बस हमारी गुफ्तगू हो गई, लेकिन मुझे अभी ये इत्तला मिली कि इस इलाके में मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मदरसे की संग बुनियाद रखी। उस आशिक रसूल फना फिर रसूल ने अपने हाथों से जिसकी बुनियाद रखी है, मेरे अजीजों, होना तो ये चाहिए कि मरकज इश्क रसूल बन जाए। वाह वाह। काशीपुर वाले इस चीज को बना करके रहेंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि दस्ते ताजुश शरिया जहां लगाओ उसमें असर तो आना ही है। आज मिंबर पर खड़े होकर बेबाकी के साथ जिस तरह तुम्हारे सामने ये फकीर नजर आता है, इस पर भी ताजुश शरिया ने हाथ ही तो रखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ ही तो रखा था। बस उस दस्ते करम की करम नवाजियां आज भी देख रहे हैं। हजारों की आंखों में जो चमक रहे ये मुर्शिद गिरामी के नजर की, उनके कीमिया असर नजर की तवज्जो है। मेरे अजीजों, आप सबकी तवज्जो उस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। मुर्शिद गिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये कह कर के दुनिया से गए हैं, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। और फिर उनका मैसेज भी मेरी ये तकरीर का खुलासा हो जाएगा। मैंने कहा है ना, अजब चीज है, याद हो जाना चाहिए। अब तक तो इतनी मर्तबा मैं बोल चुका हूं तकरीर में, याद हो जाना चाहिए। अजब चीज है, हाँ, लज्जत आशनाई कहते हैं। हुजूर की मोहब्बत की जो लज्जत है वो बहुत अजब है, तो आलम से करती है बेगाना दिल को। कौन क्या कह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। और यही मैसेज ताजुश शरिया ने दिया है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। बुलंद आवाज से, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारा तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ तो है। वो कुछ है क्या? वही लज्जत आशनाई है, वही इश्क मुस्तफा की दौलत है जो तुम्हारे सीनों में आज धड़कती है। आज उनका नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे खिल जाते हैं। उस नबी पाक का नाम आते ही हम इख्तिलाफात भूल जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मैंने बारहा एक बात कही है, एक साहब ने मुझे टॉन्ट मारकर कहा था कि तुम्हारी कौम 500-500 के लिए पार्टियां बदल देती है, इधर जाती उधर जाती है, कभी 100 रुपये इस नेता से ले लिया, कभी 500 उस नेता से ले लिया, इधर उधर जाती रहती है। मैंने उनसे कहा था, असल बात यह है, इनके सामने सब बराबर के चेहरे हैं, इसलिए इधर से भी लेते हैं उधर से भी लेते हैं, सब जगह से ले लेते हैं। अगर आपको देखना है 10 करोड़ लेकर के आओ, हमारे किसी जवान को बुलाओ और सामने नेताओं को मत रखना, एक तरफ तुम्हारे पैसे और एक तरफ गुंबद खजरा को दिखाना, और फिर पूछना ये लेता है या वो लेता है। आज एक गरीब जवान के बारे में भी मेरा यकीन ये है, तेरे 10 करोड़ की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, आज भी है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। न हो मायूस इकबाल इस किश्त वीरां से। हम भी यही कहते हैं, मैं मायूस नहीं इस किश्त वीरां से। ये जो खेती हमारी टूटी बिखरी हुई दिख रही है, लोग कह रहे हैं खलियान खत्म हो गए, अब खेती में कुछ नहीं है। खुद खेती में कुछ नहीं है तो फिर सारे इधर क्यों मुंह लगाए बैठे हैं? हमको पता है, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। हमारे जवानों को आवारा तुमने किया है, हमारे जवानों को नशा तुमने बांटा है। इनको सब पता है हमारे मोहल्लों में नशा आता कहां से है, देता कौन है, खाता कौन है, खिलाता कौन है, पिलाता कौन है, सब पता है।
लेकिन तुमने बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ इनको नशा और चीजें खिलाई। इसीलिए मुझे पता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शेर जिस दिन बेदार हो गए, कहीं ऐसा ना हो इनके हाथों में क्या क्या पकड़ाया गया। मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक पे 24 घंटे लगे रहो, चैटिंग करते रहो, इंस्टा में लगे रहो, यूट्यूब में लगे रहो, तुम इसी सोशल मीडिया पर जिनके 18 घंटे खर्चा करते रहो, पोर्न वीडियो, नंगी तस्वीरें, पता नहीं क्या क्या अखलाक सूस चीजें तुम्हारे सामने लाकर दुनिया ने रखी कि तुम इसी में मसरूफ रहो। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, उन्हें डर है इस बात का। मोबाइल मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो इनको, इंटरनेट मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो, कहीं ऐसा ना हो इस जवान के हाथ में खालिद बिन वलीद की सीरत आ जाए, कहीं इस जवान के हाथ में सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरत ना आ जाए, कहीं ये जवान टीपू सुल्तान को पढ़ने न लग जाए, कहीं ये औरंगजेब का नाम सुनने न लग जाए। इसीलिए मार मार करके उस तरफ से चेहरा मोड़ दिया गया है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो 1000 मोड़े, मैं इंशाअल्लाह ये बात जरूर कहूंगा आपको। फिर मैं कहता हूं, मैंने तो मिसाल में 4 नाम लिए, 4 नाम लिए, और ऐसे नाम लिए हैं कि पता नहीं औरंगजेब का नाम लेते हैं तो लोगों को तकलीफ होने लगती है। आज होती है ना, मुझे समझ में नहीं आता औरंगजेब कैसे मारा था, इतने साल तक दर्द कर रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात। क्या किया था तुमने, अभी तक दर्द जा नहीं रहा है, हमें पता नहीं। हालांकि हम आदिल और मुंसिफ और एक गयूर बादशाह के हैसियत से मानते, बल्कि वो परहेजगार मुत्तकी थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं नौजवानों कि कहां तुम चूहों की सीरत पढ़ने लग गए, तुम्हें नबी पाक के शेरों की सीरत पढ़नी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। जब आदमी बुज़दिलों के पीछे भागता है तो बुज़दिल होता है। तुम जो है स्टंट करने वाले बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे मत भागो, उनकी रियल लाइफ कुछ नहीं है, वो पर्दे में जो दिखता है हकीकत में होता नहीं। हाँ, स्टंट करना और है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी खालिद बिन वलीद की मिसाल लाकर दिखा था। 125 जंगों में शिरकत किया, एक जंग में भी शिकस्त नहीं हुई। बेशक। एक हाथ में तलवार जो उठाते थे उसका वजन 35 किलो का था, दूसरे हाथ में जो ढाल पकड़ते थे उसका वजन 40 किलो का था। हाँ, ये जवान हुआ करते हैं, स्टंटमैन नहीं है। वो कौन सी दौलत थी उनके पास, कौन सी ताकत थी जिसे लेकर के वो मैदानों में बेखुद उतर जाते थे। तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अजब चीज है लज्जत आशनाई। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो चीज एक बार तुम्हारे सीनों में आ जाए। मैं आज पूछता हूं, दिल पर हाथ रख करके बताओ, इतने दिनों से जवान हो गए, बड़े हो गए, समझ आ गई, अकल आ गई, क्या कभी कोई रात ऐसी आई है तुम्हारे दिल में तड़प पैदा हो गई हो, बार बार हवक उठती हो? दुनिया की रंगीनियां बहुत देख लिया, मौला एक बार तेरे नबी का चेहरा दिखा दे, मुझे आमिना के लाल को देखना है, उस हुस्न जहां आरा का दीदार करना है। कभी तमन्ना हुई? क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं किया? कौन सी नामुमकिन बात थी, कौन सी नामुमकिन बात थी? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला, मांगा होता तो जरूर मिलता। और इन आंखों में एक बार वो लज्जत आशनाई आ जाती तो फिर फख्र से तुम भी हर जगह घूमते और फिर ये कहते फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। जिनको लज्जत आशनाई मिल गई थी वो कहते थे ये, जिनको लज्जत आशनाई मिली है उनके जुमले ये थे, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आशनाई की लज्जत जिसे मिली वो फिर ये कहता है मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, और मांगना भी हो इधर उधर नहीं मांगता। आज बीजेपी की हुकूमत चल रही, यहाँ से कुछ ले ले, कल कांग्रेस आ जाएगी वहां से कुछ ले ले। गुलाम रसूल बीजेपी कांग्रेस के बीच में नहीं घूमता फिरता, उसका मसलक ये होता है, उसका मसलक सिर्फ ये होता है, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद या रसूल अल्लाह।
आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। दर्द हो तो भी ये कहे, शाफी हो नाफी हो तुम, वाफी हो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये बात वो बंदा कहता है जिसे लज्जत आशनाई मिली है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना हो। मैं एक बात बताता हूं, हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक बड़ा मसला पेश आया था। एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर जो तस्वीरें निकालता था। यहां पर मुझे भी हजरत ने भी फरमाया, रुक करके एक बात कह देता हूं कि ये इतने सारे जो घोड़े लगा करके बैठे हैं, सारे लोग मोबाइल और कैमरे बिला जरूरत के, और आज के दौर की एक बड़ी बला है। हम थक चुके हैं, हम मुसाफा कोई करना नहीं चाहता, सबसे पहले फोटो चाहिए। उलमा का अदब चला गया, रूहानियत चली गई, हर कोई मजलिसों के आदाब भूलने लग गया। इस एक मोबाइल, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, वाह, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ये हालात बहुत ही सख्त तरीन होते चले जा रहे हैं। बच्चों, इन तमाम चीजों से मेरे अजीजों, बिला जरूरत, बगैर किसी जरूरत के ये इस कदर इसमें ज्यादा पड़ जाना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। मैं कह रहा था, बगदाद में एक मुसव्विर जो उस कमाल ये रखता था कि उसको जैसे ऑर्डर दिया जाए वैसी तस्वीर निकालता। यानी कोई सामने बैठ करके बताए मेरा महबूब ऐसा था वैसा था, वो उसकी सुन करके तस्वीर निकालता। सिर्फ उसको हुलिया बताओ, तस्वीर निकालता। उसका कमाल था। लोग अपने अपने महबूबों की महबूबाओं की तस्वीरें निकालते, और जब उसके घर के पास भीड़ लगी थी, उसी भीड़ में जुनैद बगदादी भी तशरीफ ला। सैयदो ताइफा है, वलियों के सरदार है अपने जमाने। जब आपका नंबर आया, मुसव्विर ने देखा तो हक्का बक्का रह गया। कहा, आप यहाँ मेरे घर? कहा, मैंने सुना है तू सुन करके महबूबों की तस्वीरें खींचता है, मैं भी तस्वीर बनवाने आया मेरे महबूब और मेरे माशूक की। कहा कि आप बता दें, हुलिया बता दें, मैं तस्वीर बना दूंगा। आपने कहा, मेरे महबूब का हुलिया सुनो। आंखें इस तरह की थी, पेशानी इस तरह की, भवें इस तरह की। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुलिया बताने लग गए। जुनैद बगदादी ने कहा होगा, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ आंख मस्तानी है, मखमूर अखीहिन मद भरिया। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा खींच रहे थे। मुसव्विर ने कहा, रुको रुको, ये तस्वीर मेरे पास पहले से रखी है। कहा कि तुम्हारे पास पहले से लोग ऑर्डर देते फिर बनवाते। कहा, दर हकीकत आप जिससे मोहब्बत करते, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, लाओ तस्वीर। वो मुसव्विर अंदर गया और पूरा कुरान लाकर जुनैद बगदादी के पास रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा, क्या हमारे महबूब की इससे बेहतर तस्वीर हो सकती है? जब नबी पाक का चेहरा देखना हो, पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। जब नबी पाक की जुल्फें पढ़ना हो, देखो रब ताला ने फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा। हाथों के बारे में फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। कदमों के बारे में फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। आंखों के बारे में फरमाया मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा। सीने पाक के बारे में फरमाया अलम नशरह लका सदरक। उनके अताओं के बारे में फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। वाह, बेशक। उस वक्त मेरे अजीजों, हजरत जुनैद बगदादी ने कुरान उठाया। आज से मैं एक बात ये कह रहा हूं, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, वो हर जगह अपने नबी के, अपने महबूब के जलवे ही देखता। बेशक बेशक। अजब चीज है लज्जत आशनाई। और गुमराहियत के साथ जब कुरान भी पढ़ता है तो उसे उसमें से बीमारियां निकलने लगती, उसमें से वो बुराइयां निकालने की कोशिश। अबू बकर जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, सिद्दीक अकबर ने जो कहा है वो सच था। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, ये सारे मजमे की परवाह न करते हुए हक के लिए खड़े होने का नाम सिद्दीक अकबर हुआ करता। वो सिद्दीक की सदाकत रज़ी अल्लाह ताला आज तुम्हारे अंदर आ जाए, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाएं, परवाह न करना। अगर तुम्हारे सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन है, तन्हा भी हो अल्लाह की मदद आएगी।
बेशक बेशक अल्लाह की मदद आएगी। बज़ाहिर हालात खराब हैं, बज़ाहिर हालात हमारे खिलाफ दिखते हैं, आज यही हालात दोहराए जा रहे हैं। मैं थोड़ी और मिसालें आपके सामने रखता हूं। अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो दुनिया की मुसीबतों को ठोकर में रखता है। आपको पता है वो एक खातून जो ओहद के मैदान की तरफ भागे जा रही थी और आने वाले जंग खत्म होने के बाद आने वालों ने उस खातून से कहा, ऐ बीबी तुझे पता है तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। उसने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा तुम्हारे बेटे भी शहीद हो गए। उस खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और फिर आगे बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया। एक औरत के लिए ये रिश्ते बड़े अहम होते हैं, बेटा हो, भाई हो, शोहर हो। और औरतों में सब्र कम देखने को मिलता है। जब किसी के घर में मैयत होती है सबसे ज्यादा चीखो पुकार औरतों की होती है, नोहा करना, मातम करना औरतों के अंदर आता है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस खातून के दिल में हो उसे आम औरतों से कंपेयर ना करो। एक ही तन्हा औरत है, बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद, भाई भी शहीद, शोहर भी शहीद। चार मौतों की खबरें जब उनको दी गई, उस खातून ने कहा, है आने वालों, सारे मेरे रिश्तेदारों के मौत की खबरें सुना रहे हो, जरा ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत है या नहीं? आमिना के लाल सलामत हैं या नहीं? आने वाले ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत हैं। उस खातून ने कहा मुझे दिखा तो दो, अरोनी, मुझे दिखाओ कहां है। ले जाकर करीब किया गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहां आरा को देखा, आंचल फैलाती है और कहती है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन। ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं हर मुसीबत छोटी है। वाह वाह, हर मुसीबत छोटी है। उनका ही ये नारा था, हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार कह दो कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजब चीज है, हजरत। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको ये लज्जत मिलती है मोहब्बत मुस्तफा की, फिर वो मुसीबतें गिनता नहीं है, वो अपने ऊपर आने वाली आफतों को गिनता नहीं है। उसके लिए दुनिया हेच है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको पता है वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जिनकी जिंदगियां, जवानी की जिंदगियां बड़ी अजीज होती। हर आदमी जवानी में ऐश करता है, मगर मदीने के उन जवानों को हमने देखा है, आज शादी हुई, आज दुल्हन को घर लाया है, दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ सुहाग रात में मसरूफ है, लेकिन जंग का बिगल बज गया। बाहर मदीने में आवाज आने लगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान की तरफ निकल पड़े हैं। ये आज का दूल्हा अपनी दुल्हन को बिस्तर पर छोड़कर निकल पड़ता है और जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में शरीक हुआ। जानते हो वो खातून भी ऐसी नहीं थी कि पैर पकड़ ले, कहां सुहागन को अभागन किए जा रहे हो, मेरा कौन होगा इसके बाद। नहीं, खातून ने कहा जाओ अल्लाह हाफिज, अगर सलामती के साथ आ गए फखर से गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए तब भी फखर करूंगी कि शहीद की बेवा हो। रसूल पाक के मुआशरे के उन मिसालों को तुम्हारे सामने रख रहा हूं जिन्होंने लज्जत आशनाई पाली थी, हुजूर की मोहब्बत का मजा ले लिया था। वो सहाबी रसूल जवान दूल्हा मैदान जंग में शरीक हो गया, लेकिन घमासान की जंग में शहीद भी हो गया। एक रात का दूल्हा शहीद हुआ है जिसको अल्लाह के फरिश्तों ने गुस्ल दिया था, हजरत हंजला गुसैलुल मलाइका। और आपको पता है एक नौजवान जो काले रंग के थे, हजरत अब्दुल्ला अस्वद उनको कहा जाता है, हुजूर के पास आए, कहा शादी करना है, शादी करना है, उम्र हो गई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ है मेहर देने के लिए, कुछ पैमाल है? कहा कुछ है नहीं। कहा मेहर के लिए पैसे ले आओ, शादी करा दी जाए। और उसके बाद उन्होंने इधर उधर किया, फिर हुजूर ने ही उनके लिए माल जमा करने का इंतजाम किया। हजरत उस्मान गनी के जरिए से उनको माल दिया गया, पैसा दिया गया, कहा जाओ घर को बना लो, सामान ले आओ
और मेहर के पैसे जुटा लो, शादी का सामान खरीदो, मदीने की अंसार की किसी बेटी से तुम्हारा निकाह हो जाएगा। वो नौजवान अब्दुल्ला असवद गरीब सहाबी है, गरीब सहाबी, और काले रंग के थे। उन्होंने शादी का सामान खरीदने के लिए माल तो जुटा लिया, बाजार में थे। ऐलान हो गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में तशरीफ ले जा रहे हैं, अचानक मुशरिकीन का हमला हुआ। ये जो नौजवान है शादी का सामान खरीदने गया था, जाकर घोड़ा खरीद लेता है और हथियार खरीद लेता है, और उसके बाद जो जिरा हुआ करती थी, लोहे की टोपी, लोहे का लिबास, सब खरीद लिया। और जितना मन था जो कभी नहीं पहना था वो सारे हथियार खरीद लिए और सज संवर कर घोड़े पर बैठ कर के आ गया। जब मैदान जंग में सफें लग रही थी, शरीक हो गए। इनको तो गरीब सहाबा में शुमार किया जाता था, इनके पास कभी कोई हथियार नहीं था, न कोई तलवार, न कोई टोपी, न कोई घोड़ा। सहाबा उनकी तरफ देखकर समझते हैं कोई बड़ा पहलवान होगा हम में से जिसको हम नहीं जानते। लेकिन जब जंग में वो अड़ गया था, बड़े बड़े शेरों के पैर उखड़ने लग गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन दोपहर के वक्त सहाबा से पूछा, कौन है ये जो लड़ रहा है? ये बथले जलील कौन है? ये चेहरा भी छुपा हुआ है, पूरी लोहे की टोपी पहना हुआ है, पूरा जिस्म भी छुपा हुआ है, कीमती लिबास है इसके ऊपर। सहाबा इधर से उधर से देख रहे हैं, कहा हम में से तो नहीं है, ये कोई बाहर से आया हुआ लगता है। हुजूर मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरा अब्दुल्ला असवद है, जिसको शादी के पैसे दिए थे, जाकर इसने जंग का सामान खरीद लिया है। और हुजूर पाक देखकर मुस्कुराने लगे। शाम से पहले उसी अब्दुल्ला असवद की शहादत भी हो गई, वो शहीद हो गए मैदान जंग में। जानते हो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद चलकर तशरीफ लाए और उनके सर से जिरा उतारी, टोपी उतारी, खुद को उतारा और अपनी गोद में उनका सर रखा, उनके चेहरे से मिट्टी को साफ किया। सहाबा कहते हैं इस किस्मत पर कुर्बान जाए, हुजूर की गोद में उनका सर देख करके हमें रश्क होने लगा। फिर हुजूर फरमाते हैं, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकु मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। मेरे अजीजों, ये कट गए, खत्म हो गए, अपने आप को फना कर दिया। कौन सी चीज थी जो इन्हें मैदान में ले आती थी? कौन सी चीज थी जो इन्हें बिस्तर से उठा लाती थी? कौन सी चीज थी जो बाजार में शादी के सामान खरीदने से बदल कर वो हथियार खरीदने पर आ जाए? अरे जंग में जाना कोई क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान नहीं है, हथेली में जान लेकर के जाना है। अच्छे अच्छों के हालात खराब हो जाते हैं, एक डंडा देख ले, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे निकल पड़ते थे जैसे लगता है रोज का काम है। ये कौन सी चीज है जो उन्हें लाती थी? वही इकबाल कहता है, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। बद्र के मैदान में हुजूर जा रहे थे, एक घर में रात को लड़ाई चल रही है। किसके दरमियान? बाप और बेटे के दरमियान। बाप बूढ़े हो गए हैं, बेटा लड़ रहा है, अब्बा आप नहीं जाएंगे, आप घर में रहेंगे, मैं जाऊंगा। बाप कहते हैं, नहीं बेटा तू घर संभाल, मैं जाता हूं, मेरी उम्र हो गई है, मैं जाऊंगा हुजूर के साथ। तकरार इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कुरान अंदाजी की, चिट्ठी डालेंगे, जिसका नाम निकलेगा वो जाएगा। कुरान अंदाजी हुई 3 बार, 3 बार भी हुई तो बेटे का ही नाम निकला। बाप ने कहा मुझे नहीं चाहिए ये तेरी कुरान अंदाजी, मैं हुजूर के पास ले चलता, मैं हुजूर के पास जाऊंगा। अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर के साथ जाने का जज्बा कैसा था? अरे वो कुरान अंदाजी कर रहे हैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए। कोई मिठाई की तकसीम नहीं हो रही थी कि जाकर के मिठाई एक लड्डू ले आएंगे। वो जंग के मैदान में जाने के लिए कुरान अंदाजी कर रहे हैं। बाप बेटे की तकरार। फिर आए बारगाह मुस्तफा में, दोनों ने दलीलें रखी। बाप ने कहा ये जवान है, नहीं है, हुजूर पाक की है, वो खुद ही जमा करेंगे। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन पीर का दिन था, वो कह रहे मामूल के खिलाफ हो जाएगा, संडे को लोगों की छुट्टियां होती हैं और सब जमा होते हैं। लेकिन पीर के दिन जब हम वहां पहुंचे तो इतना बड़ा जम्मे गफीर था कि सिर्फ वो हमें लेने के लिए आए थे 800 गाड़ियां लेकर के,
और जब मैदान भरा हुआ देखा तब मैंने एक बात अर्ज किया था कि सुन्नियों के यहाँ कोई संडे नहीं होता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुन्नियों के लिए कोई संडे नहीं होता। जो रात मेरे मुस्तफ़ा के नाम की है वो ईद की रात है। सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। जब मेरे आका का तज़किरा हो वो हमारी ईद की रात है। अजीज़ा ने गिरामी, मैंने आयत करीमा वही पढ़ी है। रब ताला फरमाता अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। इसका तर्जुमा अगर इश्क की जुबान में सुनना है तो बरेली से आवाज आती है, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाजिरे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मेरी पूरी गुफ्तगू एक जुमले पर चलेगी, मैं आपके सामने वो अर्ज करता हूँ। इकबाल ने कहा था, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर पे दरिया वो सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। ये जुमला है, तवज्जो करें। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई।